दोस्तों, इस दुनिया में दौलत पाना हर इंसान का पहला और आखिरी लक्ष्य होता है। शायद ही कोई इंसान होगा जो इससे अलग कुछ सोचता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दौलत पाना सिक्के का एक पहलू है और सिक्के के दूसरी तरफ क्या है ये कोई नहीं देखता। यानी कुछ ऐसा भी है जो दौलत के साथ या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एक गरीब आदमी था। वो रोज़ पटरी के पास अपना सामान लगाकर बेचा करता था। उस व्यक्ति की एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो हर रोज़ अपने गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ साफ सफाई किया करता था और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारी धन दौलत आ जाए और मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊं। एक दिन जब वो अपना काम करके अपने घर जाने वाला था तो उसके गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम वाकई इस आश्रम में इसलिए आते हो कि तुम्हें ढेर सारी दौलत मिल जाए। अब उस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ गुरुदेव, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो मैं रोज आपका आशीर्वाद लेने और आपके दर्शन करने यहाँ आता हूँ। उसने आगे अपनी बात को समझाते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ और ये काम करते करते मुझे कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतने वर्षों से ज्यों की त्यों है। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे और इसलिए इन सुख के दिनों की तलाश में ही मैं यहाँ आता हूँ। अब उसके गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, बस मेहनत करते रहो और अपने अवसर का इंतज़ार करो। जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़े ही लगाएगा, बस वो तो चुपचाप तुम्हारे सामने इन सब अवसरों को खोलता जाएगा। अब उस दिन तो वो युवक वहाँ से चला गया। अब कुछ वर्षों बाद समय ने पलटा खाया और वो पटरी के किनारे सामान बेचने वाला व्यक्ति बहुत अधिक धन कमाने लगा और उसने बहुत सारे अन्य काम खोल लिए और वो इतना व्यस्त हो गया कि उसका आश्रम में जाना ही छूट गया। अब अचानक कई वर्षों बाद वो व्यक्ति एक दिन पहले जैसे ही सुबह सुबह आश्रम में पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। अब उसे अचानक आश्रम में देखकर गुरु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, वत्स, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? मैंने तो सुना है कि तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। अब वो व्यक्ति बड़े दुखी मन से बोला, गुरुदेव, मैंने बड़ा धन कमाया, अच्छे घरों में अपने बच्चों की शादियां की और आज पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना कमा लेने के बाद भी मेरे दिल में चैन नहीं है और मेरा मन शांति के लिए तरसता रहता है। अब मेरा मन कई बार करता था कि रोज इस आश्रम में सेवा करने आऊं, पर किन्हीं कारणों की वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाया। अब उसने अपने गुरु से हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे आपने धन दौलत, ऐशो आराम आदि सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो मुझे नहीं दिया। अब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मुझसे वो मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिल ही गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? अब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए और वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं अज्ञानी था जो केवल धन दौलत के पीछे भागकर स्वार्थ की भावना से आपकी सेवा करता रहा, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए अब कुछ मांगने या पाने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बल्कि अब बस दिल को शांति मिल जाए इसलिए आपकी सेवा करूँगा। क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि उसे लगता है कि केवल धन दौलत उसके जीवन का लक्ष्य है
और उसे पाने से उसे मन की शांति और सच्चा सुख मिल जाएगा, जबकि ये सिवाय एक लालच के कुछ भी नहीं है। पहले 1000 रुपये मिलने पर लाख रुपए की इच्छा, और फिर लाख रुपए मिलने पर करोड़ रुपए की इच्छा बनी रहती है। लेकिन हमारे मन को शांति और हमारे दिल को चैन नहीं मिल पाता। बस मनुष्य लालच में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। अब गुरुदेव उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और उससे पूछने लगे कि वत्स, क्या अब भी तुम कुछ मांगने के लिए सेवा करोगे? तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज के बाद मैं बिना किसी इच्छा के इस आश्रम में आपकी सेवा करने आऊँगा। और इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी सेवा में लग गया। और अब गुरुदेव भी ये जान चुके थे कि वास्तव में ये व्यक्ति मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य को जान चुका है, जिसकी वजह से अब इसका उद्धार निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे मांगने से कुछ भी मिल सकता हो, पर दिल का चैन यानी मन की शांति कभी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि मन की शक्ति पाने का असली रास्ता है कि हम निस्वार्थ भावना से मानवता और अपने से बड़ों और गुरुजनों की सेवा करें, और इसके साथ ही दिन दुखियों के काम आएं, क्योंकि इनकी सेवा के बाद जो खुशी हमें मिलती है वो शायद करोड़ों की दौलत से भी कहीं ज़्यादा कीमती होती है। और दोस्तों, इसके साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, साधना और व्यायाम करें, क्योंकि एक रोगी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा अपने शरीर को निरोगी रखें। और दोस्तों, जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें एक दिन असली दिल का चैन और मन की शांति प्राप्त हो जाती है, और ऐसे लोग अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। और दोस्तों, इस शांति और सुख की कीमत कई वर्ष तक मेहनत करके कमाई दौलत से भी कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, कभी सेवा के बदले कुछ न मांगें, बस सच्चे मन से सेवा करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सपोर्ट स्वरूप इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और समाज को एक नई दिशा देने के हमारे लक्ष्य में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।